हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम बायोलॉजिकली हम उसके कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, कोई भी प्लांट लेते हैं, तो हम उसको मॉर्फोलॉजिकली कैसे देख मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे दिखता है, मतलब उसके अपीयरेंसेस कैसे हैं। फिर हम उसके डीप बॉडी में जाते हैं कि वो टिश्यू लेवल पे है या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमें साइंटिस्ट ने ऑलरेडी करके दी हुई है। अब वी नो दैट फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है जी? टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारे घर में हमने कहीं शिफ्ट किया है, ठीक है, घर चेंज किया है, तो हमने सारा सामान क्या है बॉक्सेस में भर लेते हैं। अब नए घर में गए, वो बॉक्सेस हमने वैसे ही छोड़ दी वहाँ कि अब हम क्या होगा, अगले में बाबा ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मम्मा ने किचन में खाना बनाना है, तो सारा सामान क्या होगा, इधर उधर मिसमैनेज पड़ा होगा। तो हमने क्या किया, गलती क्या हुई है, हमने इसको क्लासिफाई नहीं किया। वैसे ही यहाँ पे है कि प्लांट्स और एनिमल्स को देखिए, हम इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फिर वायरसेस भी आ जाते हैं, फिर बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, है ना। बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाती हैं। तो ये सब बात की बात है, अभी हम सिंपल वाक्य में समझते हैं। तो हमें हर चीज़ का एक बॉक्स बना दिया, किचन का सामान किचन में रख दिया, ठीक है। जो रूम में हमें चाहिए, लिविंग रूम में जो सामान चाहिए वो हमने बाहर रख दिया। पापा के ऑफिस में हमको क्या ज़रूरत है, पेन पेंसिल, तो हमने उसको कबर्ड्स में डाल दिया। तो हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन उसके सामान की कर दी। वैसे ही बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी फंजाई है, उनको उनका प्लेस दिखाना, उनको उनकी जगह पे रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन। बाय क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई जी क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनको मॉर्फोलॉजिकली हर तरीके से उनको पहचान करके उनको जगह प्रोवाइड कर देना। चलो, तो बायोलॉग इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्लासिफिकेशन हेल्प्स, हमें ढूंढने में हेल्प करता है प्रिसाइज की हर एक चीज को उसकी जगह पे प्लेस करना। सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड पुट इन द प्रिसाइज वे और प्रिसाइज, ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज ग्रुपिंग ऑफ, इट इज ग्रुपिंग ऑफ, इट इज ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो सामान छोड़ दो, वो किचन का घर का सामान छोड़ दो, कहाँ पे आ जाओ? बायोलॉजी के अंदर आ जाओ। तो बायोलॉजी के अंदर क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो इट इज ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, इनटू स्पेसिफिक ग्रुप, इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। तो बेसिस क्या होना चाहिए कि उनमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है। सिंपल सी बात है। अब जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते चाहे कोई भी ब्रीड हो, है तो वो कुत्ते, तो मतलब डॉग्स, सॉरी, तो उनको हमने डॉग्स में डाल दिया। कैट है, चाहे जो मर्जी जैसी मर्जी टाइप की कैट, उनको कैट में डाल दिया। तो किस बेसिस पे लिख रहे हैं? स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑन इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स on the basis of, on the basis of, on the basis of similarities and dissimilarities. It's very very important and we could basic मतलब क्वेश्चन आंसर है डिसिमिलैरिटीज, है ना, सिमिलैरिटीज, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अब देखिए, साइंटिफिक टर्म की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब ये भी टर्म किसी ने दी होगी। तो ये टर्म यूज किसने करी थी? तो हमारे जो बायोलॉजी के जो परमपिता परमेश्वर हैं, दैट इज एरिस्टोटल जी। वो बायोलॉजी के, वो जूलॉजी के भी, अब टोटल है तो टोटल बायोलॉजी क्या क्या होती है? बॉटनी, जूलॉजी और बताओ जी, टोटल बायोलॉजी में क्या क्या आता है? जूलॉजी जिसमें हम एनिमल स्टडी करते हैं, बॉटनी, है ना, और क्या आता है? एनिमल स्टडी, बॉटनी। तो ये टोटल बायोलॉजी के फादर, ठीक है। इन्होंने ये साइंटिफिक SCI, ये साइंटिफिक टर्म दी थी
क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सिंपल क्लासिफिकेशन थी, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ इन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए थे। क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि कई बार हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक से पढ़ करके जो नीट लेवल की क्वेश्चंस भी आते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी जो रीट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए और डायरेक्ट बिल्ड, ठीक है, ओके। अच्छा, फादर ऑफ बॉटनी कौन है जी, क्योंकि अब उन्होंने भी काम किया इनके साथ, थियोप्रेटस, थियोप्रेटस से, ठीक है। थियोप्रेटस मतलब कॉरस के। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने किस बेसिस पे अब किया, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे जो उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब इन्होंने कर ली थी, क्योंकि अब हम किसी चीज़ को क्लासीफाइड करते कुछ तो बेसिस लेना पड़े, कुछ तो आधार लेना पड़ेगा उस चीज़ का। तो वो क्या था, देखिए, बेसिस वॉज बहुत कॉमन, मतलब लगा लो 9th का क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, लोकोमोशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज लोकोमोशन। अब लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क क्या है, देखिए, लोकोमोशन का मतलब लोकोमोट करना, मतलब लिम्स की हेल्प से, एल फॉर लिम्स, एल फॉर लोकोमोशन। तो जब हम अपने हाथ पैर हिला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट तो प्लांट्स में भी होती है, मतलब ऐसे हाथ हिलाना, एक जगह हिलना डुलना। तो इन्होंने क्या किया, लोकोमोशन की बेसिस पे दो बना दिए, क्या, ग्रुपिज्म करती, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमें पता है प्लांट्स तो जरूर चल के दूसरी जगह जा ही नहीं सकते, है ना। तो अब प्लांट में क्या होगी, मूवमेंट होगी या लोकोमोशन होगा, बताओ भाई। प्लांट्स में क्या होगी, ओनली मूवमेंट, है ना, मूवमेंट होगी। सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस, है ना जी। चलो, अब एनिमल्स क्या है, ये जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लोकोमोशन इनमें प्रेजेंट होती है। अब ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन पहली होगी लोकोमोशन। अब देखिए, दे कैन मूव, ये लिसिस। दूसरा है मॉर्फोलॉजी, बेसिस, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, बेसिस वॉज मॉर्फोलॉजिकली देखा। अब मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम ये तो नहीं कह सकते ना, मॉर्फोलॉजी गोरा है काला है तो सारे ह्यूमन बींग, है ना। अब ह्यूमन स्पेशीज, ह्यूमन बींग क्या हुआ, अब ये तो नहीं कि काला हो गया तो वो जानवर हो गया जी, गोरा हो गया तो वो इंसान, इस टाइप से। तो क्या हुआ, बेसिस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ये हो गए, मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनका ग्रुपिज्म कर दिया ऑर्गेनिजम्स का, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है, ओके। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या लिया इन्होंने, अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या किया, प्लांट्स का किया इन्होंने। देखो, प्लांट्स को इन्होंने मॉर्फोलॉजिकली क्या कर दिया, ग्रुपिज्म कर दिया। अब हमें पता है छोटा बड़ा लंबे ट्री इस टाइप से होते हैं, तो इन्होंने क्या कैसे डिवाइड दिया प्लांट्स को, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। बहुत बेसिक्स इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, इसी वजह से शायद नहीं, डेफिनेटली इनका सिस्टम ही फेल हो गया, ठीक है। हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, चलो जी। अच्छा, तो हमें पता है हर्ब्स क्या होते हैं, जिनकी हाइट लेस देन 2 मीटर, ठीक है। चलो, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, इनकी स्टेम क्या होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, इनकी हाइट बिल्कुल छोटे छोटे, है ना। इनकी जो स्टेम होगी थिन होगी, और क्या होगी, थिन स्टेम, और सिंपल सी बात है नॉन घुरी होते हैं। अच्छा, जो श्रब्स होते हैं थोड़े से और बड़े होते हैं, दैट इज इनकी स्टेम थोड़ी थोड़ी वुडी होने लग जाती है और थिक होती है, थिक एंड वुडी स्टेम एंड इंटरमीडिएट वेट। कहने का मतलब है ना तो ज़्यादा लंबे होंगे, इस कारण से तब कोई ऐसा, इन दोनों के बीच के होते हैं हर्ब्स एंड ट्रीज। और हमें पता है ये तो टॉल होते हैं, लंबे लंबे, वुडी, टॉल, ठीक है, लॉन्ग टॉल ट्रीज, इस टाइप्स। तो चलिए जी, ये क्लियर है। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। अब उन्होंने क्या क्या बेसिस लिए हैं, पहले उन्होंने बताया था लोकोमोशन के बेसिस पे बता दिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। अब प्लांट्स को उन्होंने फर्दर डिवाइड करा, हर्ब्स एंड
ट्रीज में। चलिए उसके बाद हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स का कुल क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या कैसे उनको क्लासिफाइड है एनिमल्स को। तो जब भी एक बात दिमाग में ये रखना, जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सिंपल से सिंपल कैरेक्टर को उठा करके ही हम उसको क्लासिफाई करते हैं। हम तो नहीं चलो कि साइंटिस्ट ने करके दिया हमें तो वही पढ़ना है, पर हमें समझ, ठीक है, कि ऐसा किया क्यों उन्होंने, है ना। ऐसे तो हम हर चीज़ पे हाँ मानते रहेंगे, पर उसका लॉजिक भी तो कुछ होना चाहिए ना, हर चीज़ का लॉजिक का। चलो जी, एनिमल क्लासिफिकेशन। सो एनिमल को अब की स्पेसिस बहुत ही अब हम स्टूपिड तो नहीं करेंगे, पर इट्स लाइक कि देखो अब कुछ तो दिमाग को लगाया होगा कि ये जो रंग होता है किसका, खून का, कि एक का लाल है और एक लाल नहीं, इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल्स क्लासिफिकेशन। चलो अब एनिमल को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर या कलर ऑफ ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और या एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ऐसे कह सकते हैं कलर ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, इस बेसिस पे किया। अब क्या होंगे, कलर ऑफ ब्लड का मतलब क्या है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ आरबीसी हम कह सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस, ए बी एथ हियर, एब्सेंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ऑब्वियसली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इन्हीं के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का बेला रेड होता, ठीक है। चलो सो प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड, जिनमें एक हुआ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड, है ना, उनको क्या बोला गया, है ना। और जिनके अंदर क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, है ना। चलो एब्सेंस ऑफ, इनको प्रेजेंस का मतलब ई और एब्सेंस का मतलब ए एन एन, तो ये हुआ प्रेजेंस हुआ इनैनिया, इनैनिया, दैट इज सॉरी इनाइमा, इनाइमा, राइट, इनाइमा, इनाइमा और एनाइमा, ई और एनाइमा दोनों सिमिलर सेम है पर स्पेलिंग में बहुत फर्क है। एनाइमा, एनाइमा, है ना, एनाइमा, एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस, ठीक है। तो चलो जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स सीधे रेड, जिनका खून लाल है तो उनको बोला गया इनाइमा, और जिनका नहीं है उनको बोला गया एनाइमा, राइट। चलो जी, तो ब्लड रेड, इनका ब्लड क्या है, रेड है, और इनके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट, आरबीसीज प्रेजेंट है, तो इस बेसिस पे ही उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, ओके। आरबीसीज एब्सेंट, आरबीसीज एब्सेंट, आरबीसीज एब्सेंट। अब क्या हुआ, देखो ये जो क्लासिफिकेशन थी ना ये बहुत ही प्रिमिटिव वाली थी, प्राचीन, पहले काफ़ी पहले ये क्लासिफिकेशन दी गई थी, क्योंकि अब तो लाइक उसके बाद में और भी साइंटिस्ट आए, सब ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया, इनका जो क्लासिफिकेशन था बेसिस वो फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कोई लाइक इनसे कुछ नहीं बताया गया था। अब देखो हाथी का, हाथी तो नहीं, एक एग्जाम्पल देख लो, एक मोटा आदमी, ज़रूरी नहीं कि हर एक जो हल्का फुल्का हेल्दी बंदा बीमार को, और ज़रूरी नहीं कि हर पतला बंदा क्या हो हेल्दी, ऐसे समझे सम। तो कहने का मतलब अब सारे ही एनिमल, ज़रूरी नहीं क्या छोटा बड़ा जो भी है, चाहे वो वर्टिब्रेट है इनवर्टिब्रेट है, वो सब मिक्स अप हो गए, है ना। इनमें इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट भी मिक्स हो सकते हैं, इनमें भी हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल बेकार क्लासिफिकेशन, बेकार तो नहीं कह सकते, सॉरी, कि ये कोई बेसिस नहीं हुआ क्लासिफाई करने का, तो दिस इज वेरी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है ये। चलिए जी, अब क्या है, देखो अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जस्टिफाइड हम इसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देख रहे हो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक सिमिलर, बहुत बेसिक कैरेक्टर्स की बेसिस पे एरिस्टोटल जी ने उठाया और इनको क्लासीफाई कर दिया, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए थे वो उस चीज़, तो इसलिए प्रिमिटिव बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बेसिक कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे, कोई ये फेल हो गया था, चलो रिजेक्ट हो गया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल,
क्लासिफिकेशन, ठीक है जी, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी, वेरी गुड। इससे PYQ में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। चलो, अब ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें बहुत कम कैरेक्टर लिए थे। एक तो लोकोमोशन लिया था, फिर लिया था प्लान को, फिर नॉर्मल उसकी साइज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया था। फिर उन्होंने ब्लड रेड सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर्स लिए थे, इसलिए फेल हो गया। अच्छा, उसके बाद चाहिए उनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे आ जाइए। इसके बाद में टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं। तो टू किंगडम में हमने सिंपल, हमारे दिमाग में एक की बात आती है, प्लांट और एनिमल, है ना। प्लांट और एनिमल, अब प्लांट और एनिमल में भी बहुत झोल है। वही क्या है, देख, चल, टू किंगडम्स। अब ये दिया किसने था, साइंटिस्ट के नेम याद रखना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, देखो कई बार क्या होता है, हम इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, पर इनके जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने दिया हुआ है, इनके नाम बहुत है, कुछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। पिछले 4-5 सालों से तो एक आधा क्वेश्चन ऐसे टपक पड़ रहा है कि इनके साइंटिस्ट के नाम पूछ रहा है। और ने रीड वाले भी देखा होगा, 10 से लगा लो, 10 या 2 बायोलॉजी के अंदर NCERT की एज इट इज़ 9 उठा के क्वेश्चन पूछा गया है, 12th में भी, 12th के सिलेबस से। चलो, इट वॉज गिवन बाय, इसने दिया था, वेरी कॉमन नेम, दैट इज कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है जी। कैरोलस ने दिया 5 किंगडम सिस्टम, सॉरी 2 किंगडम सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, ये थोड़े से और ज्ञानी हो गए, इन्होंने और थोड़े से कैरेक्टर्स ऐड कर दिए। अब इन्होंने कितने कैरेक्टर लिए थे टोटल, इन्होंने 5 कैरेक्टर्स लिए, है ना। 5 कैरेक्टर की बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। वो 5 कैरेक्टर्स क्या है, देखो। अब 2 किंगडम सिस्टम में मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम प्लांट और एनिमल की ही बात कर रहे हैं, है ना, प्लांट और एनिमल। 5 में जब मैं पढ़ाऊंगी, 3 में इसके बाद 3 रहेगा, 4, 5, इस टाइप से, फिर 5, फिर 6 आ जाएगा। तो 6 में भी कई बार क्या होता है, हम 5 किंगडम सिस्टम याद रखते हैं जो RH प्रिटेकर जी ने दिया था। उसमें क्या होता है कि 5 में आपका मोनेरा प्रोटिस्टा और मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट या एनिमेलिया, है ना, पंजार, ये सारे आपके 5 में आ जाते हैं। बट इनके बीच में अब कहीं ना कहीं देखो, कैरेक्टर्स जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, जैसे जैसे इनको कैरेक्टर्स मिलते गए, ये और अंदर घुसते गए। अब इन्होंने 5 कैरेक्टर्स लिए, दोनों में क्या क्या वो कैरेक्टर्स थे, को क्या क्या कैरेक्टर्स थे। पहला था सेल वॉल, जो बिल्कुल बेसिक है, सेल वॉल। अब हमें पता है सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है, कोई 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, प्लांट में सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, जल्दी बताइए। प्लांट में प्रेजेंट है और एनिमल्स में एब्सेंट, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है जी, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल किसी भी सेल के अंदर फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल्स उसके अंदर स्टोर होते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है ना। अभी कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म इन विच इट इज प्रेजेंट, द टाइप्स ऑफ सेल इन विच इट इज प्रेजेंट, राइट। चलो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली करता क्या है, देखिए, वैक्यूम का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना, या फिर हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन में हेल्प करना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये तो हमें 9th-10th में पढ़ते ही ये टर्म। तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है इनटेक एंड आउट, मतलब बाहर आउटलेट ऑफ वाटर, कितना पानी अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है। ऑस्मो रेगुलेट करना, ज़्यादा भी ना और ज़्यादा निकल भी ना, है ना। तो चलो, ऑस्मो, अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लांट्स में एब्सेंट है, एनिमल में कर दिखते हैं। प्लांट्स ने लिखे ने इसको, इसकी सॉरी TAE, प्लांटे एनिमेलिया, सॉरी एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है, क्योंकि हम किंगडम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम स्पेसिफिक एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। चलो, तीसरा कैरेक्टर क्या लिया जी, लोकोमोशन, जो अभी हमने इन्होंने क्या है, एरिस्टोटल का ही खा लिया, ऑब्वियसली उन्होंने दिया था, वही थोड़ा बहुत कैरेक्टर। तो इन्होंने क्या किया, एडिशन कर दी, जैसे
बुक्स में भी होता है। चलो, लोकोमोशन प्लांट्स में एब्सेंट और एनिमल्स में प्रेजेंट। अच्छा, चल लिखिए। सेल वॉल बोला मैं, सेल वॉल एब्सेंट, 3 कैरेक्टर्स हो गए। फोर्थ कैरेक्टर उन्होंने रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अच्छा, प्लान करेंगे स्टिमुलाई स्लो और पुअरली डेवलप रिस्पॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, छुई मुई का पे टच मी नॉट, पता है ना, ठीक है। वो करते हैं ना रिस्पॉन्ड, पर ये स्लो करते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे स्लो और पुअरली, है ना, स्लो और पुअरली डेवलप रिस्पॉन्स। और एनिमल वो करते करते हैं तो इनमें बहुत पास होता है। आपको कोई चोटी का टिक्कम से हाथ हटाओगे ना। चलिए, फिफ्थ कैरेक्टर कौन सा लिया है जी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फिफ्थ कैरेक्टर लिया है इन्होंने कौन सा, बताए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, खाना तो खाएगा ही बंदा, मरेगा थोड़ी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, एनिमल क्या होते हैं, हम लोग पिट्रोड्रॉप्स, है ना। तो ये ऑटोड्रॉप्स हो गए और ये पिट्रोड्रॉप्स हो, ये ऑटोड्रॉप्स और वो पिट्रोड्रॉप्स, हेटेरोट्रॉक्स। चलिए, ये हो गया आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 कैरेक्टर्स लिए थे। अच्छा, एग्जाम्पल देखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांटे के अंदर बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, स्लाइमोड्स, ये सारे आप। अच्छा, कैक्टस के अंदर ये वो कजूर, ठीक है। चलिए, मैं एग्जाम्पल बाद में बताती हूँ, पहले ये बताएं अब ये क्या हुआ, अल्टीमेटली ये भी फेल हो गए। क्यों हुआ फिर, क्या ड्रॉबैक से, ऐसा क्या हो गया भाई, ये भी नहीं पसंद आया किसी को, कुछ तो हुआ होगा, है ना। फेल्ड क्यों हो गया, फेल्ड इसलिए हो गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश पता ही नहीं पा रहे थे, है ना। क्यों, वो जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे कब को समझ आएगा। बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये सारे उन्हें प्लांट इसमें रख दिए, है ना। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था ये सिस्टम, इसलिए फेल हो गया। दूसरा क्या था, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऑब्वियस सी बात है, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं, है ना, जो हम किस में पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, है ना। और प्रोटिस्टा में सारे ही क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। दे आर द लिंक बिटवीन मोनेरा एंड द फंजाई प्लांटियर एनिमल। तो अब क्या किया इन्होंने, सबको ही एक उसमें प्लांट्स में डाल दिए, तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बता नहीं पाए थे डिफरेंस। तीसरा, ऑल्सो बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड कीटोट्रॉप्स, एज इट इज ये बता नहीं पाए थे कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे खाना स्पेसिफिकली कैसे दे रहा है। तो 3 बेसिस थे जिस बेसिस पे ये मतलब फेल हो गया, ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद डुअल ऑर्गेनिज्म। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक, बैक्टीरिया जो है, अब हमें पता है बैक्टीरिया लोकोमोशन होता है, ऑब्वियस सी बात है। क्या होता है इसके में, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो ये लोकोमोट कर सकता है, लोकोमोट कर सकता है। तो इन्होंने ना ये सारे प्लांट्स में डाल दी, लोकोमोट कर रहा है ये, पर फिर इसको प्लांट में डाल दिया तो ये ना फेल हो गया। एल्गे है, पंजाए है, ये सब इन्होंने इकट्ठे इन्होंने इसमें डाल दिए, प्लांट्स में डाल, ठीक है। एल्गे, पंजाए, ये सब इन्होंने इसमें डाल दिए। बस स्लाइमोड्स जितने भी प्लांट्स थे, स्लाइमोड्स वगैरह, स्लाइमोड्स स्टार्टिंग इन slime molds, MOULDS, slime molds and plants, right? चलिए, अच्छा, उसके बाद में फिर आता है टेरिडोफाइटियम एंजियोस्पर्म डायफाइट्स, मतलब सिंपलर प्लांट से लगा करके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स हमें पता है सबसे हाईएस्ट जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो इनमें सबको ना छोटे बिल्कुल 0 लेवल से और हाई लेवल तक के बंदों को सबको एक में डाल दे, चाहे अपनी कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कहते हैं ग्रेजुएशन करी हो ना करी हो, पढ़ा हो 10वीं 12वीं, सबको एक में इन्होंने इसे डाल किया। कुछ नहीं बता पाए कि मतलब इस सब से के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाए थे, बस ये बता दे कि ये ह्यूमन बींग से, ठीक है। चलिए, अब फिर क्या था, एनिमल्स के अंदर जो प्लांट्स में, अच्छा, टाइप ऑफ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मैंने क्या बताया, ऑटोट्रॉप्स और पिकोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब हमें पता है प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना क्या कब बनाते हैं, डू नॉट ईट फूड, तो उनको ऑटोट्रॉप्स बोल दिया गया। जबकि हम क्या, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन,
एक वर्ड का कोलोजोइक। कोलोजोइक का मतलब क्या होता है? इंजेस्ट करना खाने को और फिर उसको डाइजेस्ट कर, है ना, डाइजेशन, इंजेशन एंड डाइजेशन। तो बी आर पोलोजोइक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ऐसे बोलेंगे कि हम पोलोजोइक। चलिए फिर अब इसके बाद आता है क्या, इनका ऑर्गेनिजम्स थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इतना समझ आ गया होगा आई थिंक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, इसको रिवाइज करना है, होगा।